अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम्हारे भी एग्जाम्स काफी ज्यादा करीब हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एग्जाम्स के करीब स्टूडेंट किस रट में फंस जाते हैं। तुम पढ़ना तो चाहते हो लेकिन चाह के भी नहीं पढ़ पाते, और मैं जानता हूँ इस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से भरी दलदल से बाहर कैसे निकला जा सकता है। मैंने भी एग्जाम्स देने, लेकिन मैंने अभी तक कोई बुक्स भी नहीं ली। फिर भी मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, तुम्हें क्यों कुछ बता रहा हूँ, ये सब तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। अगर तुम ये सोच के इस वीडियो को देखने लगे हो कि इस वीडियो को देखने के बाद पता नहीं क्या ही हो जाएगा, देन जाओ इस वीडियो को मत देखो। मैं तुम्हारे जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहता। जाओ YouTube पे ऐसी हजारों वीडियोस पड़ी हैं, जाके वो देख सकते हो। जाओ चूरन खाओ और अपना टाइम वेस्ट करो। एंड अगर तुम इस स्ट्रेस भरी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो और कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और कड़वा सच सुन सकते हो, देन इस वीडियो को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरे फोकस के साथ देखना। दिस वीडियो विल हेल्प्स यू। हमें कम टाइम में ज्यादा मार्क्स कैसे लेने हैं, ये जान लेने से पहले सबसे पहली चीज है इनर क्लियरिटी। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम ओवर एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे रहते हैं। देखो, अगर तुम टॉपर होते, तुम इस वीडियो को नहीं देख रहे होते, तुम्हारा 80% सिलेबस क्लियर होता और तुम अभी तक रिवीजन कर रहे होते। लोग पढ़ाई से इतना ज्यादा ऑब्सेस पता नहीं क्यों है। सबसे ज्यादा इंडिया में स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं। हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी, कितना स्ट्रेस उनके अंदर होगा। ये चीज कितनी ज्यादा गलत है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि पढ़ो ही ना, पढ़ो लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखो। तुम हर जगह पे परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर तुमने ये सोचा कि तुम इन फ्यूचर बिजनेस वगैरह करोगे, तो तुम इधर 90% लेने का क्यों सोच रहे हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ 60% चाहिए, क्योंकि मुझे क्लियर है मुझे कितनी नीड है और मुझे क्या करना है। इसलिए मैं इन सब चीजों को अलाउ नहीं करूंगा कि ये मेरी मेंटल हेल्थ को खराब कर दे। इसलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें क्लियरिटी होनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस खुद से कभी ना रखना। तुम्हें अपने बारे में सब पता है, इसलिए जब तुम्हें इनर क्लियरिटी होगी तो स्ट्रेस और डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा, और जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तुम उतना ही सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रख पाओगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम कम टाइम में ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। बस तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम इन सब स्टेप्स को करोगे। 80-20 रूल। इस रूल के मुताबिक तुम 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट निकाल सकते हो। ये रूल हर चीज पे अप्लाई होता है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि 20% एफर्ट्स कहाँ लगाने। तुम्हें सिलेबस का वही 20% पढ़ना है जहाँ से 80% मार्क्स आएंगे। बोर्ड एग्जाम्स एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तुम्हें अच्छे से उसे डिकोड करना है। जो पास पेपर्स में बार बार क्वेश्चंस आए हैं, तुम्हें उन्हें एनालाइज करना है, और जो ज्यादा मार्क्स वाले हैं तुम्हें उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और यही 20% एफर्ट तुम्हें 80% मार्क्स देंगे। इस तरह से तुम्हारे एफर्ट जाया नहीं जाएंगे। नंबर 2, इन्वायरमेंट। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कम टाइम है तो तुम्हें हाईली फोकस्ड रहना पड़ेगा, और हाईली फोकस्ड रहने के लिए तुम डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हो। अगर तुम चाहो तो तुम शहर से बाहर जा सकते हो अपने रिश्तेदारों के पास, या अलग अलग जगह पर जाके पढ़ने का ट्राई कर सकते हो। या अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तुम अपने ही घर में एक कमरा ले सकते हो। तुम्हारे इर्द गिर्द सिर्फ तुम्हारे पढ़ने वाली किताबें हो, खाना पीना सोना और सारा मोबाइल वगैरह इस कमरे से बाहर हो। तुम्हें एक स्टडी जोन क्रिएट करना है जहाँ पर तुम किसी भी किस्म की और कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। कंट्रोल योर आउटपुट्स एंड इनपुट्स। सोशल मीडिया को तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। वाईफाई को हमेशा ऑफ रखो, खास तौर पर जब तुम पढ़ने बैठो। अगर तुम्हें लेक्चर्स वगैरह भी लेने हैं तो तुम लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो। अगर तुम ऑनलाइन लेक्चर लेने की कोशिश करोगे तो तुम अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे, क्योंकि इन एप्स को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है। अगर तुम इन्हें खोलोगे तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम इंटरटेन होने के लिए वीडियो तो 10 मिनट की देखते हो, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में 2 घंटे रहती है। इसलिए तुम दोनों में से एक चीज को दिमाग में रख सकते हो। अगर तुम ज्यादा सोशल मीडिया चलाओगे तो तुम खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। तुम्हें पढ़ाई करते वक्त जो रैंडम थॉट्स आते हैं उसकी बात तो हम आगे करते हैं, लेकिन तुम्हें खुद फोर्सफुली मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा और फोकस के साथ अपने टास्क करने पड़ेंगे। इस चीज की जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। मैपिंग। तुमने जो भी बुक्स पढ़नी है उसका नक्शा अपने दिमाग में चिपका लो। उसके कितने चैप्टर हैं, क्या चीज पढ़ने वाली है, क्या चीज नहीं है, चैप्टर समरीज, चैप्टर नेम्स, किस चीज के ज्यादा मार्क्स है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में नक्शा छपा हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या पढ़ रहे हो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही उनकी समरीज को पढ़ लो। ये सब क्लियर होगा, तुम्हारा माइंड क्लियर होगा, और एग्जाम्स के दिन तुम्हें पता होगा क्या चीज कहाँ से आई है। इसलिए पढ़ने से एक दिन पहले तुम इसे एक रफ पेज पे लिख सकते हो। डेडलाइन। जब तुम्हें क्लियर हो जाए तुम्हें क्या करना है तो डेडलाइन जरूर बनाओ। इससे अर्जेंसी क्रिएट होगी। इसलिए जब भी तुम काम करने बैठो तो तुम आगे स्टॉप वॉच लगाकर बैठो, और कोशिश करो कि डेडलाइन से पहले तुम काम को खत्म कर दो। और तुम पोमोडोरो जैसी टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो। ये चीजें तुम्हारी काफी हेल्प करेंगी हाईली फोकस रहने के लिए। उसके बाद है हार्ड टास्क। मैक्सिमम लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जब वो हार्ड चीजें फेस करते हैं। कोई भी चीज तुम्हें हार्ड लगे तो तुम उसे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हो। उसे आसान करो और फ्रस्ट्रेट नहीं होना। उसके बाद है रिवार्ड सिस्टम। काम खत्म करने के बाद तुम खेलने जा सकते हो। जिन चीजों से तुम्हें खुशी मिलती है तुम वो कर सकते हो, पर ध्यान रहे ऐसी चीजें ना करना जिससे तुम परमानेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। रिवार्ड सिस्टम भी जरूरी है, इससे तुम डेली मोटिवेट होकर काम करते रहोगे।
विन योर डे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरा भी नजरअंदाज ना करना। तुम्हें सुबह उठते ही पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। इसके लिए तुम्हें एक दिन पहले ही रात को डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम ये डिसाइड कर लोगे तुम्हारा माइंड क्लियर होगा। तुम उठते ही अपनी सारी एनर्जी अपना काम खत्म कर देने में लगा देनी होगी। उसके बाद जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो तुम्हें डेली काम करने पर मजबूर कर देगा। इमेजिन कि तुम सुबह लेट उठते हो और 2 से 3 घंटे अपने फालतू कामों में गुजार देते हो। फिर सुबह के 12-1 बज जाते हैं और तब तुम अपना काम स्टार्ट करने बैठोगे। पहली बात, तुम्हें मेंटल क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तुम इसी बात से परेशान रहोगे कि आज का काम खत्म होगा कि नहीं। इसकी वजह से तुम्हारे आने वाले सारे दिन खराब हो सकते हैं, तुम्हारी रूटीन खराब हो सकती है। इसलिए सुबह उठते ही अपना सारा काम खत्म कर दो। इफ यू विन मॉर्निंग यू विन ए डे, इफ यू विन ए डे यू विन ए मंथ एंड सो ऑन। एंड लास्ट में तुम्हें एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हारे दिमाग में जो रैंडम थॉट्स आते हैं तुम उन्हें एक तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हें दिन में किसी भी एक टाइम में रनिंग करनी है और फास्ट रनिंग करनी है। जब तक तुम थक ना जाओ तुम्हें तब तक रनिंग करनी है। इससे होगा क्या, जब तुम थक जाते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तुम्हें रैंडम थॉट्स आना बंद हो जाते हैं। तुम सारा दिन की स्ट्रेस निकाल सकते हो इस चीज से। और सेकंड चीज, तुम्हें अपनी डाइट पे पूरा फोकस करना है। और तीसरी चीज, तुम्हें अपनी स्लीप पे पूरा फोकस करना है। इन 3 चीजों को बिल्कुल भी निग्लेक्ट ना करना, वरना तुम अपने लिए बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ी कर लोगे। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं, अगर उन्हें मैं समराइज करूं तो तुम्हें वही 20% पढ़ना है जहां से 80% मार्क्स आएंगे। फालतू मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना हेल्दी इन्वायरमेंट बनाओ जहां सिर्फ किताबें हो। तुम्हें सोशल मीडिया को फोर्सफुली कट ऑफ करना पड़ेगा। और जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारे लेक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोड हो। अगर तुम कोशिश करोगे ऑनलाइन पढ़ने की, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और अपना सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। पढ़ने से पहले अपनी पूरी बुक का रोड मैप बना लो। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है। इससे चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और मेंटल क्लियरिटी बहुत ज्यादा हो जाए। और जब भी तुम पढ़ने बैठो तो डेडलाइन जरूर बनाओ, इससे एक्टिव स्टडी होगी। जो भी काम तुम्हें मुश्किल लगे उसे स्मॉल पीसेस में तोड़ दो ताकि तुम फ्रस्ट्रेट होकर प्रोक्रास्टिनेट ना करो। तुम्हें रात को प्लान करना है कि तुम्हें सुबह क्या करना है और सुबह कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हें उठना है और अपनी सारी एनर्जी अपने काम खत्म कर देने में लगा देनी है। काम खत्म करने के बाद तुम्हें खुद को रिवार्ड देना है। तुम्हें वो चीजें करनी है जिससे तुम्हें खुशी मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये सब चीजें तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। ये एक बार में नहीं होगा। और हाँ, एक और बात, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता तुमने फ्यूचर में क्या करना है, इसलिए इन सब चीजों से इतना ज्यादा ऑब्सेस ना हो कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहे हो। तुम स्ट्रेस में अपनी टीनेज को बर्बाद कर रहे हो। और हमेशा खुश रहो, काम करते रहो।